किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रवेश एग्रीटेक में। किसान साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे लगभग 10 सब्जियां बताने वाला हूं। यदि आप ये 10 सब्जियां 10 जून से पहले लगा देते हैं तो बरसात के मौसम में न सिर्फ अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों, हमारी जो सबसे पहली फसल है वो है भिंडी की खेती। भिंडी की खेती यदि आप किसान भाइयों भिंडी को 10 जून से पहले लगा देते हैं, निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। न सिर्फ आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि आप भिंडी को मार्केट में बेच के अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि आप ऐसी किस्म को लेकर आए किसान साथियों जो कि रोग प्रतिरोधी किस्म हो और उत्पादन भी अच्छा निकाल के दे सके। इसके लिए मैं आपको किसान साथियों एक भिंडी की सबसे बेस्ट वैरायटी बता रहा हूँ। अगर आप इस किस्म को लगाएंगे निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जो हमारी किस्म है किसान साथियों RHS विद्या 2636, ये किस्म रेली ग्रो कंपनी द्वारा निकाली गई है। ये भिंडी की बहुत ही शानदार किस्म है। इसकी आप पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। यह किस्म काफ़ी अच्छा उत्पादन देने के लिए ही जानी जाती है। अगर आप इस किस्म को लगाते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इस किस्म में मुझे 2 चीज़ सबसे बेस्ट लगी जो कि आपको भी किसान साथियों बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। सबसे पहले जो भिंडी में हम किसान भाइयों देखते हैं पीला मोजेक लग जाता है और भिंडी की फसल धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। अगर आपको ऐसी ही किस्म चाहिए जिसे किसान भाइयों पीला मोजेक रोग ना लगता हो किसान भाइयों, तो ये किस्म आप जरूर लगा सकते हैं। इस किस्म में पीला मोजेक रोग नहीं लगता है और ये भिंडी की किस्म बम्पर पैदावार देने के लिए ही जानी जाती है। इसके साथ किसान भाइयों भिंडी की फसल में ये भी है कि कभी कभी भिंडी बहुत मोटी हो जाती है जिससे मार्केट में सही दाम नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप ये किस्म लगाते हैं तो आपको मोटे होने वाली समस्या जो भिंडी की है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। किसान भाइयों, हमारी जो दूसरी फसल है वो मूली है। मूली की खेती जो है अगर आप किसान साथियों 10 जून के पहले लगा देते हैं अपने खेत में तो आप मूली की खेती से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना किसान भाइयों, मूली की ऐसी किस्म का चुनाव ना करें जिसकी जो पत्तियां हैं मोटी होती हैं, क्योंकि उसका मार्केट रेट अच्छा नहीं मिल पाता है। मैं आपको मूली का एक ऐसा किस्म बताना चाहूँगा जिसकी जो जड़ होती है काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। इसका जो पत्ता होता है पालक जैसा सेगमेंट में आता है, यानी इसका पत्ता काफ़ी ज़्यादा मुलायम और देखने में काफ़ी आकर्षक होता है। ये जो किस्म है रेली ग्रो की तरफ से निकाली गई है। इसका नाम मार्बल 1000 है। इसका जो पत्ता होता है लगभग पालक जैसा ही दिखता है। पत्ता काफ़ी मुलायम और गहरे हरे रंग का चमकदार पत्ता दिखाई देता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। पत्ता देखने में बहुत ही आकर्षक होता है। इसकी जड़ों में रेशे बहुत कम मात्रा में होती है। ये जो मूली की किस्म है 40 दिन में तैयार हो जाती है। इस किस्म को गर्मी के प्रति बहुत ही सहनशील बनाया गया है। किसान भाइयों, इस किस्म की खास बात यह भी है ये किस्म बम्पर उत्पादन देने के लिए ही जानी जाती है। किसान भाइयों इस मूली की किस्म को बहुत अधिक पसंद करते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो अगली फसल है वह है बैगन की। बैगन की खेती अगर आप 10 जून के पहले लगा देते हैं तो रोपाई के लगभग 40 से 45 दिन बाद आप पौधे से बैगन का उत्पादन लेना शुरू कर सकते हैं। और अगर एक बार आपका पौधा उत्पादन देना शुरू कर देगा तो और अपने बैगन की फसल की देख रेख करते रहे तो आप बैगन की खेती से काफी लंबे समय तक उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको लगभग 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दाम मिल गया तो आप बैगन से बहुत अधिक मुनाफा ले सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी तैयार हो तो आप बैगन 10 जून से पहले अपने खेत में लगा सकते हैं। अगर नर्सरी नहीं तैयार है तो आप नर्सरी डाल सकते हैं। किसान साथियों, ध्यान रखना बैगन की कई सारी किस्में हैं तो आप उसी किस्म को लगाएं जो बम्पर उत्पादन देने के लिए ही जानी जाती हो। किसान साथियों, हमारी जो अगली फसल है वह है खीरा की खेती। बहुत सारे किसान भाई गर्मी में खीरा की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अगर आपको खीरा की खेती से बरसात के मौसम में अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं तो आप 10 जून के पहले खीरा की बिजाई कर दें। खीरा की बिजाई के 45 से 50 दिन बाद आप खीरे की उत्पादन लेना शुरू कर देंगे। खीरा एक ऐसी फसल है अगर आपके खेत में जम गया तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। खीरा के 1 एकड़ में 15 से 20 हजार की लागत लाती है। अगर मार्केट में अच्छा रेट रहता है तो किसान भाइयों आप खीरे की फसल से लगभग 2.5 से 3 लाख तक मुनाफा ले सकते हैं। हमारी जो अगली फसल है वो है नेनुआ। नेनुआ को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे नेनुआ तो कहीं पे तुरई कहा जाता है और कहीं पे गिलकी भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको स्पोज गार्ड भी कहा जाता है। नेनुआ की फसल बरसात में काफी अच्छा पैसा दे सकती है।
ध्यान दीजिए, अगर आप इसकी खेती बरसात में करने वाले हैं तो इसकी जो खेती है माड़ो विधि से करें, क्योंकि गर्मी में कुछ किसान भाई इसकी खेती सीधे भूमि पर करते हैं, वो तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन इसकी खेती जो है अगर आप बरसात में सीधे भूमि पर करेंगे तो आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। बरसात में पानी लगने से पूरी फसल खराब हो सकती है, इसलिए नेनुआ की बिजाई आप माड़ो विधि से जरूर करें। आपको इस विधि से अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा लाभ भी मिलेगा। उत्पादन की बात करें तो 45 से 50 दिन बाद उत्पादन शुरू हो जाता है। ध्यान रहे, बरसात के समय कीटों का प्रकोप बहुत अधिक देखने को मिलता है, तो आपको समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव जरूर करते रहना है। हमारी जो अगली फसल है वो है करेला की खेती। अगर आप 10 जून से पहले करेला लगा देते हैं तो करेला की बिजाई के 50 दिन बाद करेला का उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आपके करेले की फसल में कोई भी समस्या ना आए तो आप भी करेला मचान विधि से जरूर लगाएं। मचान विधि से करेला की खेती करने से अनेकों फायदे हैं, चलिए जानते हैं। जब करेला की फल मचान से नीचे लटकता है तो उसमें रोग कीट बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर करेला जमीन पर फैलेगा तो करेला में अनेकों प्रकार के कीट और रोग देखने को मिलते हैं। सीधे भूमि पर अगर आप करेला लगाते हैं तो खरपतवार की बहुत समस्या देखने को मिल जाती है। यही मचान विधि में देखा जाए तो निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण बहुत आसानी से हो जाता है और करेला में बम्पर उत्पादन भी मिलता है। हमारी जो अगली फसल है वो है धनिया की खेती। अगर आप 10 जून के पहले धनिया की बुआई कर देते हैं तो धनिया की खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं धनिया की खेती किस विधि से करें तो सबसे पहले गर्मी में आप धनिया की बुआई करने से पहले धनिया को हाथ से रगड़ के ही बीज की बुआई करें, इससे जमाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर आप धनिया की बुआई करने से पहले खेत की सिंचाई कर देते हैं और फिर बीज की बुआई कर देते हैं और इसके कुछ ही दिनों बाद फिर दोबारा सिंचाई कर देना है, तभी धनिया अच्छे से जमाव ले पाएगा। खेत में बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, सिंचाई नियमित अंतराल पे बराबर करते रहना है, समय समय पर फंगीसाइड का स्प्रे भी करते रहना है, तो आप धनिया का उत्पादन 50 दिन में लेना शुरू कर देंगे। और बरसात के मौसम में धनिया का मंडी भाव भी अच्छा देखने को मिलता है। हमारी जो अगली फसल है वो है ग्वारफली। अगर आप 10 जून के पहले ग्वारफली की बुआई कर देते हैं तो 45 से 50 दिन बाद ग्वारफली उत्पादन देना शुरू कर देती है। 1 एकड़ में 10 से 12 हजार लागत लगा के यहाँ से भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। हमारी जो 9वीं और 10वीं फसल है वो है मेथी और पालक। मेथी और पालक आप अपने खेत में चाहे मिक्स रूप में लगा सकते हैं, चाहे इन दोनों को अलग अलग करके इनकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के 35 दिन बाद आप उत्पादन लेना शुरू कर देंगे। अगर आप मेथी की खेती बेड विधि से करेंगे तो काफी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। पालक की खेती आप बेड विधि से भी कर सकते हैं और क्यारी विधि से भी कर सकते हैं। किसान साथियों, ये 10 फसलें जो आप 10 जून के पहले अगर आप अपने खेत में लगाते हैं तो आप बम्पर उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं। किसान साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।